तुम कोल्ड ड्रिंक, समोसा और चेक के साथ लिफाफा तैयार रखना। नैना, तुम्हें अपनी स्टोरी याद है ना? हाँ हाँ सब याद है। सांवला लड़का मतलब सांवली लड़की, उन दोनों का रिश्ता हो जाता है। फिर नैना, रिश्ता नहीं होता। देखो तुम टेंशन ले रही हो इसलिए ये सब हो रहा है। टेंशन फ्री रहो, जो भी होगा देखा जाएगा। नैना महेश्वरी जी आप अंदर जा सकती हैं। हमें कमेटी डालनी पड़ेगी और कमेंट। नैना, तुम ठीक तो हो ना? हाँ। यहाँ बैठो बैठो बैठो। मैम वो आपको देखकर बस बहुत नर्वस हो रही हूँ, वैसे सामने से मतलब। तो ठीक है। देख, तू बिल्कुल भी टेंशन मत लेना। इस बार तेरे लिए लड़का मैं खुद ढूंढूंगा। इस बार हम किसी और के भरोसे नहीं रहेंगे, ठीक है? शुभम जी आप कैसी बात कर रहे हैं? मैं आपके लिए कोई और हो गई? मुझे भी उतना ही झटका लगा है जितना आप सबको लगा है। कोई नहीं जानता कि पंडित क्यों चला गया। तुम्हें सच में लगता है कि किसी को नहीं पता है? मैं नहीं मानता। अरे अरे समीर नैना को पक्का पता होगा। इतनी गहरी दोस्ती है उनकी, इतने सालों की दोस्ती है, वो बिना बताए ऐसे कैसे जा सकता है? ठीक, मना करना था कर दिया, कोई बात नहीं। अरे पर सामने आकर बोल कर तो जाता, उसने एक बार भी तन्वी के बारे में सोचा भी नहीं। देखिए मैं समझ रही हूँ कि आप क्या कह रहे हैं, लेकिन मुझे सच्ची नहीं लगता कि नैना और समीर को भी इस बारे में कुछ भी पता है। रहने दीजिए ना आप लोग, जो हुआ सो हो गया। अभी बात खत्म करते हैं ना। कैसे खत्म कर दे? तू तो कुछ बोल ना रही है। अरे कुछ बताएगी तो समझ में भी आएगा कि बात क्या है। मैं पंडित को अच्छी तरह जानती हूँ, वो ऐसा नहीं कर सकता है मम्मी जी। जरूर कोई बात है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि क्या। हाँ, कितना भी अच्छा लड़का है पंडित, और छोड़कर तो भाग गया ना। अब लोग क्या कहेंगे कि मेरी बहन में कुछ कमी है। नहीं शुभम जी ऐसा नहीं है। अगर तन्वी में कोई भी कमी होती तो पंडित पहले ही कह देता। वो इतनी दूर से मुंबई क्यों आता उसे देखने के लिए? तन्वी तन्वी इतनी तरफदारी कर रही है ना अपने रिश्तेदारों की, तो जा जाके पूछ कि लड़का मुंह फेर के क्यों चला गया। और अगर उन्हें भी ना पता है ना, तो खत्म कर उनसे रिश्ता। क्या चल रहा है दिमाग में? कौन सा गाना बताओ? चढ़ती जवानी मेरी।
एक ही लाइन दिमाग में आई? नहीं मैम, पूरा ऑडियो वीडियो सब चल गया। जड़ती जवानी मेरी जान मस्तानी, तूने कदर ना जानी रामा, हाय रामा। वाह 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 वाह, क्या बात है। अरे छोड़ो, वो सब पुरानी बातें हैं। गाने तो अच्छे थे, लेकिन पूछो मत कितनी मेहनत करनी पड़ती थी। मास्टर जी ना सुबह से लेकर शाम तक बस नचाते थे, थक जाते थे। पर मैम फिर भी आपके एक्सप्रेशन तो मतलब कमाल होते थे। अब वो तो दिखाने पड़ते थे ना। अच्छा छोड़ो ये सब बातें, मेरी कहानी छोड़ो, तुम अपनी कहानी सुनाओ। मैम मैं कैसे, मतलब मैंने कोई फिल्म नहीं की। हाँ लेकिन ना समीर जरूर करेगा, या तो फिल्म नहीं तो सीरियल। अरे तुम कहानी सुनाने वाली थी ना जो तुमने लिखी थी। ओ हाँ, एक मिनट, सॉरी। मैम कहानी है एक। बचपन में हम जो चीजें बिना सोचे समझे करते हैं, कभी कभी वो हमारी जिंदगी का हिस्सा कब बन जाती हैं हमें पता ही नहीं चलता। हमारे साथ भी वैसे ही कुछ हो रहा था। अरुणा जी को अपनी लिखी कहानी सुनाते सुनाते हम अनजाने में अपना भविष्य लिख रहे थे। लेकिन ये लिखने की आदत हमें तब नहीं लगी थी, वो तो स्कूल में लग गई थी, जब हम एक दूसरे को लव लेटर्स लिखा करते थे। तब हमने सोचा नहीं था कि ये लिखने की आदत सिर्फ हमारी लव स्टोरी नहीं लिखेगी, बल्कि दूसरी और कहानियां भी लिखेगी। आप लोगों को कहानी कैसी लगी? मैडम, आजकल कौन जाता है ऐसी काली लड़की की कहानी देखने को? लोग सुंदर हीरोइन को देखने के लिए जाते हैं टीवी और थिएटर में। हाँ हाँ, आजकल तो कॉलेज या फिर शादी की कहानी चलती है। शंभू, चाय लाना तो, और लिफाफे भी। क्या काम से? मुझे लगता है कि मैम को हमारी कहानी पसंद नहीं आई। क्या कर सकते हैं, ये तो वही बात हो गई ना जो अनंत महादेवन जी के साथ हुई थी। मैंने तुमसे कहा था ना नॉर्मली बात करना, तुम्हें गाना सुनाना था। अब क्या करें? कुछ नहीं, मुंह नीचे करके धीरे से निकल जाते हैं यहाँ से। अरे तुम लोग कहाँ जा रहे हो? बैठो। जानना नहीं चाहोगे कि हमें कहानी कैसी लगी? मैम हम समझ गए कि आपको हमारी कहानी कैसी लगी। सॉरी, हम फिर कभी आ जाएंगे। थैंक यू। नहीं नहीं, बैठो बैठो, चाय पी के जाओ। बैठो बैठो। चाय पियो। वैसे हमारी ऑफिस की चाय बहुत अच्छी, पी के देखो कैसी है। आप लोगों को चाय कैसी लगी बताओ? चाय तो मैडम जी बहुत अच्छी है। हाँ, कहानी जितनी ही अच्छी है ना। ये लो, खोलो इसे, खोलो।
नैना महेश्वरी, मुझे तुम्हारी कहानी बहुत अच्छी लगी। इस पे से ना एक अच्छी सी टीवी सीरियल बनाएंगे। अरे तुम्हारी कहानी बिल्कुल अलग है, इतना इमोशनल कनेक्ट है उसमें। और लेकिन मैं कंफ्यूज्ड हूँ इसमें कि ये हमारी हीरोइन है ना, वो किससे प्यार करेगी? मैम वो तो अभी हम भी जानने की कोशिश कर रहे हैं। अरे ऐसी आधी अधूरी कहानी कहाँ चलेगी? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। हमें जो करना होगा सब अभी करना होगा। थैंक्स टू भैया जिन्होंने फोन की जगह कोडलेस लगवाया, नहीं तो पता नहीं हमारा क्या होता। नहीं 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 नहीं, तुम इधर मत आना। तुम जानते हो ना मेरी मम्मी को, वो नहीं समझेंगी। हाँ अभी के लिए तो सब संभाल लिया, लेकिन हमें जल्दी कुछ करना पड़ेगा। कोई ना कोई तरीका ढूंढना पड़ेगा। नहीं मुझे नहीं पता है क्या करना है, तुम ही सोचो ना। तंगी हाँ ठीक है ना, चलते कॉलेज। हाँ मैं ठीक हूँ। हाँ तुम बाद में करती हूँ, बाय बाय। तुम्हें ऐसे बात करते देख अच्छा लगा, नहीं तो मुझे बहुत टेंशन हो रही थी। भाभी मैं ठीक हूँ। और होना भी चाहिए, क्योंकि तुम्हारा कुछ नहीं गया है। जो नुकसान हुआ है सिर्फ पंडित का हुआ है। इतनी अच्छी लड़की को मना कर दिया उसने। तुम ये चाय और बिस्किट खा लो, उसके बाद हम ना सोनी टीवी पर आहट देखेंगे। टेंशन दूर करने के लिए ना डरावनी कहानियां देखनी चाहिए। मार्केट भी चलेंगे तुम्हारे लिए कोई अच्छी सी ड्रेस खरीदने। अरे यही तो चलेगी, तुम देखना। इनके जो किरदार है ना, उसी से कहानी बनती चली जाएगी। आजकल देखो सब सीरियल एक जैसे होते हैं, कम से कम इनकी कहानी अलग तो है और फिर हकीकत के कितना करीब है। और जहाँ तक मैं समझती हूँ, ये लड़की की जो कहानी है ना, जो सांवली लड़की की कहानी, हमारे देश में कितनी लड़कियां हैं जो गोरी है? मेरा ख्याल से 30% होगी, बाकी तो 70% सांवली और डार्क कॉम्प्लेक्स की होती है। अरे उनको लेकर हम कितनी इमोशनल कहानी बना सकते हैं। वी कैन डू इट डेफिनेटली। ओके नैना, मुझे तुम्हारी कहानी बहुत अच्छी लगी। तुम जल्दी से इस पे काम करना शुरू कर दो। मैम पर इससे पहले मेरी एक शर्त है। शर्त? अभी से? अच्छा, पैसे ज्यादा चाहिए? नहीं मैम, बात पैसों की नहीं है, तो बात हमारे सपनों की है। मैं समझी नहीं। मैम मैं चाहती हूँ कि इस सीरियल में हीरो समीर हो, तभी मैं आपको अपनी कहानी दूंगी। देखो नैना, मैं शर्तों पे काम नहीं करती। अनिल कपूर जैसे बड़े सितारे भी काम करने से पहले कोई शर्त नहीं रखते। तो फिर तुम क्यों? जब एक्टिंग करती थी तब नहीं किया, तो अब क्यों करूंगी? नहीं मैम, आप गलत समझ रहे हैं। नैना शर्त की बात नहीं कर रही है, रिक्वेस्ट कर रही है। लेकिन आपको जो एक्टर फिट लगता है आप उसकी कास्ट करिए प्लीज। सॉरी मैम, शायद आपको बुरा लगेगा, पर मुझे लगता है कि समीर ये रोल बहुत अच्छे से करेगा, क्योंकि जब मैं लिख रही थी तो मेरे दिमाग में समीर ही था। मतलब तुम्हें ये लगता है कि इस रोल को और कोई कलाकार अच्छे से नहीं कर पाएगा? नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल कर पाएंगे, पर मैं और अच्छे से लिख पाऊंगी अगर समीर ये रोल कर रहा होगा तो। और मुझे पूरा भरोसा है समीर पर। बस नैना, देखो मैं अपनी एक्सपीरियंस से तुम्हें एक राय देना चाहूंगी कि अपनी प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ को कभी मिक्स मत करना। वैसे मुझे तुम्हारा कॉन्फिडेंस अच्छा लगा, लेकिन हम पहले एक काम करते हैं, पहले कहानी पे काम करते हैं। तुम आगे कहानी लिखो और हम समीर को चांस जरूर देंगे। जब ऑडिशन होंगे तो सबसे पहले मैं इनको ही बुलाऊंगी। देखो बेटा, वैसे भी हम नए लड़के ढूंढते हैं, नया लुक्स ढूंढते हैं, इसलिए कि जो आते हैं हीरो वो फिर बाद में इतना परेशान करने लगते हैं, तंग कर देते हैं हमें। हमें भी तो नया लड़का चाहिए ही ना बेटा, पर अगर वो फिट हो तो ही। मुझे यकीन है समीर जरूर फिट होगा। ऑल द बेस्ट। तो तुम एपिसोड्स लिखने शुरू कर दो। थैंक यू मैम।
ठीक है मैम, अब जब हम फर्स्ट एपिसोड कंप्लीट कर लेंगे तो आपके पास आ जाएंगे सुनाने। ओके। थैंक यू मैम। चलो। इनका जोश और जुनून देखकर मुझे अपने दिन याद आ गए। अब मैम, अरे अब क्या हुआ? मैम वो एक ऑटोग्राफ चाहिए था। ऑटोग्राफ? ओके, थैंक यू मैम। वेलकम। थैंक यू मैम। अब चलेंगे। अब क्या कर रही हो? कीर्ति को फोन कर रही हूँ, उसे भी तो बताना है ना कि आज अरुणा जी के ऑफिस में क्या क्या हुआ। पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुमने अरुणा जी से शर्ट की बात क्यों की? नैना, अगर मुझ में वो बात होगी ना तो मैं खुद हीरो बन जाऊंगा, मुझे किसी की सिफारिश की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम में वो बात है और इसीलिए मैंने शर्ट वाली बात रखी। आज मुझे दिखता है, कल पूरी दुनिया को दिखेगा। नैना, अगर अरुणा जी को बुरा लग जाता, वो मना कर देती तुम्हारी स्टोरी लेने से, फिर क्या करते हम? मेरे हीरो बनने के चक्कर में क्या तुम अपना राइटर बनना छोड़ दोगी? हाँ, छोड़ देती। और वैसे भी तुम मेरे हीरो हो और हमेशा रहोगे। और वैसे भी मैंने जो कुछ भी वहाँ कहा ना, सब सही था। मैं जब भी लिखती हूँ तो हीरो मैं तुम्हें ही सोचती हूँ। इतना प्यार कैसे करती हूँ मुझसे? जैसे तुम करते हो। अच्छा, वैसे जब तुम हीरो बन जाओगे ना तो तुम्हारी मैनेजर मैं रहूंगी। मैं ही तय करूंगी कि तुम कौन सा सीरियल करोगे, कौन सी मूवी करोगे और क्या करोगे, सब कुछ मैं डिसाइड करूंगी। अच्छा ओके मैनेजर जी, तो मुझे ये बताइए कि इस शो के मुझे कितने पैसे लेने चाहिए? 5,000? नहीं, 5,000 तो बहुत कम है। तुम्हें पता है, जब मैं उस प्रोडक्शन हाउस में काम कर रही थी ना, तब मुझे पता चला था फिल्म एक्टर्स को ना 70,000 मिलते थे। अब तुम्हारा पहला काम होगा तो हम इतना तो मांग ही सकते हैं ना। 70,000? कम है? नहीं, हम 1 लाख रुपए लेंगे, लेकिन तुम्हारी राइटिंग का। नैना, मैं तुम्हारी सोच और तुम्हारे शब्दों को इतने सस्ते में नहीं बेच सकता। वैसे इसके लिए तो हम 2 लाख भी मांग सकते हैं। 2 लाख? अगले सीरियल के लिए मांग लेंगे। नैना, बस हम ये जो सपने देख रहे हैं ना, ये सच हो जाए। शुरुआत अच्छी हुई है ना, तुम देखना आगे भी सब अच्छा होगा। और जैसे हमारे पास पैसे आएंगे ना, हम सबसे पहले घर लेंगे। और हाँ, पापा को ना एक कार गिफ्ट कर देंगे। उनका भी सपना है ना कि उनके पास कार हो। और चाचा चाची को एसी भेज देंगे। स्वीट। सब देख रहे हैं। क्या फर्क पड़ता है? समीर दादा, ओ दीदी, आज तुम घर पे नहीं जा सकते। जाने दो डंडे को। क्यों? ये लोग क्या पता, वही तुम्हारा हमेशा का लपड़ा हुआ है कुछ तो तुम्हारा। क्या लफड़ा हुआ है? वो क्या किया है वो मेरे को नहीं मालूम। उधर गार्डन में सेक्रेटरी मैडम ने तुमको मिलने को बुलाया और बाकी सब लोग भी उधर ही खड़े। जल्दी जाओ। क्या हुआ होगा नैना? पता नहीं, कहीं तन्वी की लव स्टोरी के बारे में तो नहीं पता चल गया? नहीं, शायद हो भी सकता कि पंडित के घर से किसी ने फोन कर दिया। हाँ, हो तो सकता है। नैना, यहाँ से चलो। Congratulations, congratulations, bro, congratulations. Congratulations. बधाई हो मेरी राइटर नैना। नैना, अरुणा जी कैसी है? मतलब जैसे वो पहले दिखती थी, अभी भी वैसी दिखती है? हाँ, फोटो वोटो निकाला कि नहीं?
फ्रेम बना के सजा देना घर में। अगर आपकी खुशी में दूसरे भी शामिल हो जाएं, तो आपकी खुशी डबल हो जाती है। बहुत दिनों बाद दूसरों के चेहरों पर हमने हमारी वजह से खुशी देखी थी, लेकिन क्या ये खुशी कायम रहने वाली थी? अब ये देखना तो बाकी था। हम लोग इतने सालों से बॉम्बे में रह रहे हैं, लेकिन एक भी सेलिब्रिटी को देखा नहीं। तो और तुम दोनों देखो, एक ही साल में अरुणा जी से मिलकर भी आ गए। वाओ।